एक्टिव का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट 7, जिसमें कि हम आपको इंपरेटिव के जो कुछ नियम रह गए हैं उन नियमों को हम आपको कराएंगे। जो पार्ट 6 से बच गए नियम वो इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं और आज ये इंपरेटिव वाक्य पूरे हो जाएंगे और इन नियमों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, चाहे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा दोस्तों। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं 6 पार्ट, तो यहाँ आई बटन में उनके लिंक दे रखे हैं और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उन पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इंपरेटिव के नियम। तो इसमें पहले हम आपको बताएंगे इंपरेटिव के रिक्वेस्ट से बनने वाले वाक्य, यानी कि रिक्वेस्ट से कैसे वाक्य बनते हैं। तो इसकी मैं आपको पहले पहचान बताता हूं। इसकी पहचान है, जो वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं वो वाक्य रिक्वेस्ट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? रिक्वेस्टेड से बनाए जाते हैं। यानी जिन वाक्यों में प्लीज और काइंडली ये दो वर्ड आपको मिल जाए तो आपको वो वाक्य रिक्वेस्टेड से बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्टिव इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, कैसे ये वाक्य मिलेंगे आपको। यानी प्लीज या काइंडली में से कोई एक वर्ड आपको मिलेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेगा एक्टिव में। तो आपको इसका पैसिव जब बनाना है तो आपको किस स्ट्रक्चर से बनाना है पैसिव, ये आपको याद होना चाहिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि पूरा वर्ड आपको अपनी तरफ से लिखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना पूरा लिखना है और जो प्लीज और काइंडली है उसको हटा देना है। यानी कि जो भी प्लीज और काइंडली है वो आपको नहीं लिखना है पैसिव बनाते समय। उसके तुरंत बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो उतारनी है और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही वाक्य आपको लिखना है पीछे की ओर। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से, जैसे कि आपने ऑर्डर 2 वाले जो बनाए थे पार्ट 6 में, उसी तरह से ये वाक्य है। तो बस वहां पे ऑर्डर्ड और एडवाइस लग रहा था और रिक्वेस्टेड इस वाक्य में लगेगा जहां पे प्लीज और काइंडली वर्ड मिलेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे एग्जाम्पल है, प्लीज गिव मी ए बुक। क्या बनाएंगे? प्लीज गिव मी ए बुक। तो हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, उसके बाद प्लीज वर्ड को हम हटा देंगे, उसके बाद गिव मी ए बुक। बिल्कुल यही वाक्य हमको उतारना है, कोई भी थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है वही फर्स्ट फॉर्म आपको रखनी है। क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो किस में लग गई? रिक्वेस्टेड में ईडी जोड़ने पर बन गई है। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर में ऑर्डर्ड करने पर बन गई थी। ठीक है, पार्ट 6 में मैंने आपको ये चीज समझाई थी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, जरूर देखिएगा पार्ट 6। उससे पहले के भी पार्ट्स जरूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। यानी इस वाक्य में सिर्फ प्लीज का प्रयोग नहीं होगा, प्लीज की जगह पर ये पूरा वर्ड आपको लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो क्या बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यानी कि जो वाक्य है वही आपको लिखना है। बस काइंडली की जगह क्या वर्ड लगाना है आपको? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्लीज और काइंडली वाले वाक्य कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं, लेट अस वाक्य को बनाने के नियम। यानी कि जिस वाक्य में आपको लेट अस मिले तो वो वाक्य आपको किस प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान ही है कि जो वाक्य आपको लेट अस से मिलेंगे, ये वाक्य की पहचान है कि आपको लेट अस वाले वाक्य कैसे बनाने हैं। तो लेट अस वाले वाक्य आपको मिलेंगे, देखो लेट अस सिर्फ मिलेगा तब आपको इस प्रकार से बनाना है। और वाक्य अगर कोई और ऑब्जेक्ट मिले अस की जगह पे तो आपको उसमें दूसरा नियम लगाना होता है। ठीक है, तो ये जो नियम है सिर्फ लेट अस के लिए ही फॉलो होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं एक्टिव का पहले बताता हूं। एक्टिव में आपको किस प्रकार से मिलेगा, यानी लेट अस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये वाक्य आपको मिलेगा लेट अस से। ठीक है, शुरुआत होगी इन वाक्यों की। ठीक है, तो आपको ये वाक्य बनाने किस प्रकार से हैं? तो जब लेट अस आपको मिल जाए है तो लेट अस को हटाकर पूरे लेट अस की जगह पे आपको सीधे इतनी बात लिखनी है, ये वर्ड आपको सीधे याद होने चाहिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। इतना पूरा वर्ड आपको लिखना है लेट अस की जगह पर। ये आप याद कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपका मन है वो आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वही आपको लिखना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी, और वी यहाँ पे WE वाला वी है। ठीक है, और वी की जगह पे आप दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लेट अस प्ले टूगेदर, ये एक वाक्य है एक्टिव का। तो हम इसका पैसे बनाएंगे, क्या लगाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना पूरा लेट अस की जगह पे लगा दिया, उसके बाद प्ले टूगेदर। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए लेट अस वाक्य को बनाने के लिए।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लेट अस सिंग, तो लेट अस की जगह पे क्या लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और सिंग का सिंग यहाँ पे वर्ड लगा देंगे। इस प्रकार से ये लेटेस्ट वाले वाक्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये भी वाक्य समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से आपको लेटेस्ट वाले वाक्य पैसिव बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे इस नियम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको आज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और आपको बहुत आसान तरह से मैं आज आपको सिखा दूंगा ये वाला नियम भी, यानी लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डीओ का मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने वाले नियम, यानी लेट के जो नियम होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसकी मैं आपको पहचान बताता हूं, ये वो वाक्य हैं इसमें अस नहीं मिलकर बाकी सारे ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं आपको लेट के तुरंत बाद, जैसे लेट मी, लेट यू, ये सब लेट के तुरंत बाद आपको मिलेंगे, लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट देम। इस प्रकार से ये वाक्य शुरू होते हैं। ठीक है, ये आपको इसकी पहचान है, यानी ये वाक्य लेट से ही शुरू होते हैं। अभी हमने पीछे पार्ट 6 में जो बनाए थे लेट से वाक्य बनाए थे, लेकिन ये वाक्य आपको लेट से मिलेंगे। तब आपको क्या करना है, किस प्रकार से ये वाक्य बनाने हैं, जब लेट से मिले और लेट के तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट मिल जाए जो आपको दिख रहा है, मी, यू, हिम, हर, इट और देम। ठीक है, तो चलिए पहले इनसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन ऑब्जेक्ट को कहते क्या हैं। आपको पता है दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे टेंसों में प्रयोग होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसको मैं डीओ बोलूंगा, शॉर्ट में क्या बोलूंगा, डीओ, डी से डायरेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, लेटर, बुक, पेन। ठीक है, जो भी कोई वस्तु है, निर्जीव जो वस्तु है वो सारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी कि जब किसी पर्सन से बात ना कर किसी वस्तु या किसी ऐसी अन्य चीजों को दर्शाया जाए वहां पे उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे किताब, पुस्तक, लेटर, वस्तु, कोई भी पेन, पेंसिल, ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन टेबल में जो आपको मैंने बताए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और अभी शुरू में भी मैंने आपको जब आई का मी ऑब्जेक्ट चेंजिंग करना सिखाया था, वो सब क्या थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिनको मैं आई ओ से बोलूंगा, यानी आई से इनडायरेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मी, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोनाउन में जो आते हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो वस्तुएं जो दिखाई जाती हैं सारी वो सब कैसी होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, तो अब आपको किस प्रकार से एक्टिव मिलेगा, तो एक्टिव में आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको बहुत इस स्थान से बहुत आसान तरह से याद रखना है, यानी कि लेट, उसके तुरंत बाद आपको आई ओ यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेगा, यानी कि लेट मी, लेट यू, लेट हिम, इस प्रकार से वाक्य मिलेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्टिव का वाक्य मिलेगा। तो आपको पेसिव किस प्रकार से बनाना है इसका, जब पेसिव आप बनाओगे तब आपको लगाना है लेट, उसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगाना है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि जो मी और जो यू, हिम जो है उनको हटाकर आपको क्या लगाना है, उसकी जगह पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपको वाक्य के लास्ट में जो मिलता है। ठीक है, यानी डी ओ आपको यहाँ पे लगाना है, देख सकते हो यहाँ पे क्या, लेट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप पेसिव बना रहे हो तो क्या बनाना है, लेट, उसके बाद तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वी क्या लगानी है, वी ई वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, और आप बाय का प्रयोग इसमें करना है, बाय का प्रयोग इसमें करना है, ये बात आप नोट कर लें। अभी तक जितने भी इंपरेटिव बनाए थे हमने किसी में भी बाय का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले बनाओगे उसमें बाय का प्रयोग करोगे। उसके तुरंत बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि ना कि आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे मी का मी ही छोड़ना है, यू का यू ही छोड़ना है, हिम का हिम ही छोड़ना है। चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं बहुत आसान तरह से। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं लेट और मी क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दिस वर्क, और वर्क, दिस वर्क क्या है, पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस वर्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य हमको मिलेगा। और हमें पेसिव कैसे बनाना है, लेट, उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, दिस वर्क, उसके बाद वी क्या लगाना है, वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, उसके बाद वाई क्या लगाना है, वाई,
और उसके तुरंत बाद लास्ट में क्या रखना है, आपको याद रखना है, लास्ट में आपको रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ना कि डायरेक्ट सब्जेक्ट। क्या रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही यहाँ पे गलती हो जाती है, बच्चे आई कर देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में शुरू से ही रटाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, इस वाले वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रखना है, ठीक है। तो जो मी आपको मिल रही है वही मी आपको यहाँ पे रखनी है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो वही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ लास्ट में रखना है वाई के तुरंत बाद। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, इसका ये स्ट्रक्चर होगा और पेसिव का स्ट्रक्चर आपको पता है ये होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल बनाता हूं, लेट हिम। अब देखिए कैसा है, हिम वाला है, इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन। तो द पुलिस स्टेशन पूरा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं लेट द पुलिस स्टेशन, उसके बाद तुरंत क्या लगाने हैं, वी, उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी इन्फॉर्मेड, ठीक है, इन्फॉर्मेड, ईडी और जोड़ेंगे इसमें, इन्फॉर्मेड, ठीक है। उसके बाद वाई क्या लगानी है, वाई, ठीक है। और उसके बाद हिम का हिम ही छोड़ देंगे, हिम का क्या आ जाएगा, हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ईडी जुड़ा हुआ नहीं था, ईडी आपको जोड़ना इन्फॉर्मेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो क्या बनाने, देखो लेट, उसके बाद हर आया है, हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंग क्या है, वर्ब, और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट, ठीक है। तो बनाएंगे लेट ए सॉन्ग वी, उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, संग, SUNG, संग, उसके बाद वाई, और हर का क्या आ जाएगा, हर ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से कैसे ये वाक्य बनाने हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लेट हिम प्ले द मैच, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, लेट द मैच वी, और यहाँ पे प्लेड, ईडी जोड़ते, ठीक है, ईडी जरूर जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक है, आपको ईडी जोड़ना है, प्लेड, उसके बाद वाई, उसके बाद हिम, लास्ट में क्या रखना है, हिम। आई होप कि आपको आज समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये वाक्य बनाने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको हमारा दूसरा चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी सारी न्यूज सबसे पहले अपडेट पहुंचाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।